आज किया इस रैक को असेंबल। मैंने सोचा चलो इसको असेंबल कर लूँ वरना कुछ भी पार्ट नहीं मिलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पर मैं नहा धो के अच्छी तरीके से मैंने सारे रूम वगैरह सब कुछ साफ भी कर लिया था, लेकिन इसने दोबारा से सारे में मतलब कि कूड़ा वगैरह कर दिया था। और उसके बाद मैं लग गई थी इस रैक को अच्छे तरीके से साफ करने। और जब मैं रैक को साफ कर रही थी तो इसको पता था मम्मा कहाँ पर मिलेगी। इसको पता होता है कि मैं कहाँ कहाँ मतलब कि इसको मिलूंगी, तो ये इसी तरीके से मेरे पीछे पीछे आ जाता है। उसके बाद मैं लग गई थी इस रैक को असेंबल करने के लिए, क्योंकि जो पार्ट थे इन बच्चों ने सारे इधर से उधर कर दिए थे। इसकी बुआ ने रूम खाली करा है तो कुछ कुछ सामान मतलब कि सारा सामान यहीं पे आ गया। जो जरूरत का था वो मैंने निकाल लिया और सारा का सारा ऐसे कैसे ही मैंने पैक करके रख दिया है। उसके बाद क्या था, बस इसको ही अच्छे तरीके से जब धोया था तो थोड़ा गीला हो रहा था, तो सोचा इसको अच्छे तरीके से पोंछ पाछ के सारे के सारे इसको ये इसके जो उर्जे पुर्जे जो भी कुछ है इसको अच्छे तरीके से मैं लगा दूंगी। लेकिन इसने इतना तंग करा बहुत ही ज्यादा। जब मैं लगा रही थी तो सारे के सारे ये सोचा था कि मैं ही इससे खेलूं, और जब मैं लगाने बैठी थी तो एक मतलब कि इसका पाया ही नहीं मिला। तो मतलब कि ये तो मिल गया था, उसके ऊपर जो पाया लगाते हैं वो नहीं मिला। तो मैंने बस इसका एक ही मंजिल सेट करा था और दूसरी मंजिल मैंने सोचा जब मिलेगा तभी मैं सेट कर दूंगी। लेकिन सेट तो कहाँ करना था वहां पे आज सोच मतलब कि मैंने सोचा था इसको आज मैं किचन में सेट करूंगी। चलो देखेंगे किचन में ये सेट होता भी है या नहीं। मैं पहले से ही सोची थी इस तरीके का कुछ लेके आने के लिए, लेकिन जब मुझे पता लगा कि चलो ये दीदी के पास है तो फिर मैं लेके नहीं आई और वो लेके ही आ गई थी। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा इसको आज किचन में इस तरीके से यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सेट कर ही दूंगी। तो मैंने इसीलिए इसकी बस ये एक ही मंजिल लगाई थी तो ये दो मंजिल की, बट मैंने इसको ज़्यादा नहीं लगाया था, मैंने कहा ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। तो बस सारा का सारा सामान जैसे ही यहाँ पे हटाने लगी, पहले तो थोड़ा सा मेरा तेल गिर गया और उसके बाद ये यहाँ पे सेट ही नहीं हुई। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, इतनी सारी मेहनत करी मैंने इसके लिए। फिर क्या था, फिर यहाँ से हटा के मैंने सोचा चलो इसको यहाँ पर तो इसको काम आएगी नहीं, तो इसको मैंने दूसरी जगह ही मैं इसको सेट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा इसके अंदर आलू प्याज रखूंगी, लेकिन आलू प्याज मेरे बच्चे तो रखने नहीं देंगे। और खास तौर से ये छोटा वाला, और बड़ा वाला भी कम नहीं है, वो तो पूरे घर में ही इसको ले लेके डोलेगा, फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन अब क्या ही करूँ, फिर कहीं ना कहीं लगानी तो थी, तो मैंने इसको इस तरीके से टाइट तरीके से यहाँ पे इसको सेट कर दी। मैंने कहा टाइट रहेगी तो ये बच्चे निकाल नहीं पाएंगे। और जो आलू वगैरह थे वो तो सारे के सारे इसी तरीके से रखे कि पन्नी के अंदर ही रखे, वरना पूरे घर के कोनों में एक एक आलू मेरे को भी दिखाई देगा और प्याज। तो बस मैंने इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से सेट करी, दो तीन चीज़ें सेट करी। मैंने सोचा चलो सारा का सारा अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा तो सही लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे पूरे दिन में बहुत ही सारी चीज़ें जो भी कुछ इनको दिखता है सारा का सारा इधर से उधर फैलाते रहते हैं। उसके बाद ये डब्बा है मेरे पास एक रखा हुआ था, उसके उसके अंदर भी मैंने सारी की सारी नमकीन वगैरह जो भी नाश्ते वगैरह का सामान होता है, तो मैंने सोचा सारा का सारा एक ही जगह रखा रहेगा, तो जब भी मन होगा तो मतलब कि इसके अंदर से ही निकाल लेंगे तो सही रहेगा। तो इसको भी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया था। यहाँ पर इसका ढक्कन लगाया और वही इसको तो रख दिया था मैंने नीचे। उसके बाद सोचा चलो पापा जी को यहाँ पे खाना दो, तो खाने में बनाए थे मैंने आज कढ़ी चावल। बहुत दिनों के बाद आज कढ़ी चावल बनाए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बने थे। और ये इस तरीके से टुकटुकी लगाए देखे जा रहा था कि इसको भी जैसे कि खाने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे जब पापा जी खा रहे थे तो सोचा इसको भी खिलाया था। इसको थोड़ी भूख सी लग रही थी, लेकिन इसको मैंने खिचड़ी खिलाई थी। और पापा जी के खाने के बाद मैंने सोचा चलो मैं भी अपनी पेट पूजा कर ही लेती हूँ। मम्मी वगैरह गए हुए थे घूमने के लिए ईवान वगैरह को लेके, और इतने में हम दोनों ने खाया, मतलब कि छोटे बेटे ने और मैंने, और उसको भी मैंने अच्छे तरीके से सुला दिया था। इतने में जब मैं शाम को उठी तो देखा तो बारिश हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि एकदम बढ़िया मौसम हो गया था। आजकल पता ही नहीं चलता कब मेरे को बारिश आ जाती है। बारिश तो आ ही रही थी, उसके साथ साथ हमारे घर की लाइट भी गई हुई थी। लेकिन जब 4 साढ़े 4 तो बज ही गए थे, तो सोचे चलो चाय सबके लिए बना के दे दूँ। यहाँ पे फिर अंधेरे में ही हम सब ने चाय पी, और नाइट के डिनर में हमारी बननी थी तोरी। तोरी थी कम तो दो सब्जी बने थे, हमने अरबी भी मैंने यहाँ पे बना ली थी और बढ़िया